वेलस्पून 2000 में इस कंपनी का भाव यानी प्राइस की अगर हम बात करें 40 पैसा हुआ करता था और उसके बाद रिसेंट में इस कंपनी ने जो टच किया है 175 रुपीज़ टच किया हुआ। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितना इसने रिटर्न दिया है इस 20 साल में अपने इन्वेस्टर को। तो ऐसा क्या काम करती है, पहले इंटरेस्टिंग पॉइंट तो आप समझ गए कि कहाँ से इसका भाव कहाँ मूव हो चुका है और अभी कहाँ है। 175 को टच करने के बाद ऑलमोस्ट वापस से अपने इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आया है। जब आप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे 90 to 95 के आसपास। जिस तरह से स्मॉल कैप काम करते हैं एग्जैक्टली वैसा ही काम करता है, यानी हाई रिस्क हाई गेन के हिसाब से। तो स्मॉल कैप में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें सही टाइम पे एंट्री भी ज़रूरी हो जाती है और सही टाइम पे हमारे एग्जिट भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। वेलस्पून इंडिया अगर हम बात करें वेलस्पून ग्रुप को बिलोंग करती है और इसकी वैल्यूएशन की बात करें वेलस्पून ग्रुप की 2.7 बिलियन यूएसडी डॉलर। तो वेलस्पून इंडिया भी उसी का एक पार्ट है। और जो ये कंपनी काम करती है टेक्सटाइल सेक्टर में काम करती है, वो भी मैन्युफैक्चर करती है। अगर इसको यहाँ आप इजीली पढ़ पाएंगे फर्स्ट लाइन में, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट होम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर। टेक्सटाइल में भी जो होता है होम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर और उसमें इनकी इस कंपनी की बहुत अच्छी पकड़ बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी ऑफर वाइड स्पेक्ट्रम होम एंड जो टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट होता है वो भी, इसके अलावा फ्लोरिंग सोल्यूशन भी कंपनी देती है वेलस्पून। आगे अगर हम बात करें द कंपनी वॉज स्टैब्लिश इटसेल्फ, ये तो आप समझ गए कि होम वाले टेक्सटाइल में इसकी बहुत अच्छी पकड़ है। आगे डेटा के फॉर्म में भी आप इसको समझेंगे और कंटिन्यूसली अपनी जो कंपनी है अपनी लीडरशिप के ऊपर काम कर रही है, इनोवेशन के ऊपर काम कर रही है, एक्सपांड कर रही है। या फिर और भी बात करें अपने जो पार्टनर हैं, जो बिजनेस पार्टनर, उनको फैला रही है, यानी कि वहाँ तक और ज़्यादा अपने पास पार्टनर गेन करने की तरफ कंपनी का ध्यान बना हुआ है। आगे समझेंगे आप। उसके अगर हम बात करें तो इट मैन्युफैक्चर वाइड रेंज ऑफ होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट रेंजिंग फ्रॉम टावल्स, ये टावल से शुरुआत होती है, बाकी उसके बाद यानी हर एक छोटी चीज़ से लेकर हर एक चीज़ आप यहाँ पे इजीली पढ़ सकते हैं आखिरी के लाइन में। इसके अलावा कंपनी ने जो एंट्री की है इट ऑल्सो एंटर कर दिया, शुरुआत कर दी इन द बिजनेस ऑफ कारपेट फ्लोरिंग सोल्यूशन रिसेंटली। तो कंपनी ने ये भी शुरुआत की है। इसके अलावा अगर हम बात करें वेलस्पून इंडिया लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क, जो इसका नेटवर्क है 50 कंट्रीज़ में प्रेजेंस है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस कंपनी की प्रेजेंस अच्छी खासी ग्लोबल लेवल पर बनी हुई, सिर्फ इंडिया लेवल पर काम नहीं करती है। मेकिंग इट द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप इस चीज़ को समझते हो। यानी 50 कंट्रीज़ में इसकी प्रेजेंस तो बनी हुई है, लेकिन जो होम टेक्सटाइल जो जहाँ इनकी मजबूत पकड़ है जो इंडिया में बनाती है, सबसे ज़्यादा ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है या फिर एक्सपोर्ट से ही इनके पास रेवेन्यू आता है। ऐसे में अगर हम बात करें इस कंपनी की जो सप्लायर की बात करें, जिनको ये अपना माल अपना जो सोल्यूशन देते हैं, ऐसे में जो लीडर है रिटेल चेन में उनमें से नाम निकल के आता है वॉलमार्ट। आई एम श्योर सभी ने नाम सुना है, बाकी हो सकता है कुछ ने सुने हैं, अदरवाइज ये सारे वो ब्रांड्स हैं जो इनके, या आप कह सकते हैं जो इनके प्रोडक्ट की यूज़ करते हैं या फिर इनके पार्टनर हैं, कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो मेजॉरिटी जो एक्सपोर्ट करते हैं तो रेवेन्यू भी कुछ वैसा ही आता है। 84% रेवेन्यू जो आता है कम फ्रॉम द एक्सपोर्ट से आता है, और एक्सपोर्ट से तो आता ही है, वो भी कहाँ से आता है, यूएस यूरोप से आता है। यूएस से आता है 67% और बाकी जो बचता है यूरोप से और इंडिया से ओनली, यानी बनता यहाँ है और जाता सीधा बाहर है टेक्सटाइल की सारी चीज़ें। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 9% के आसपास। अब बात कर रेवेन्यू शेयर ऑफ द कंपनी, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो रहा है ओवर द ईयर। जो पहला 11 था अभी और 20 के आसपास हो चुका है लास्ट के 5 सालों में। तो आप समझ पा रहे होंगे ऐसा क्यों हो रहा है, कौन से इनके क्लाइंट है। कुछ तो आपने देखे जैसे वॉलमार्ट स्टोर है, बाकी सारे आपके सामने आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। किन किन के साथ इस कंपनी की पार्टनरशिप है वो आपके सामने है। नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें, नॉर्थ अमेरिका में ये हैं सारे इनके पार्टनर आपके सामने। क्या क्या आप जानते हैं, किन किन को आप जानते हैं, वो हो सकता है कुछ बेसिक है, अदरवाइज अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो आप समझ पा रहे होंगे। यूके एंड यूरोप की बात करें तो ये भी सारे ब्रांड आपके सामने आ जाएंगे। एंड इंडिया बेसिस पर डीमार्ट या फिर लाइफस्टाइल, ये तो आपने सारे ही सुने होंगे। तो ये वो सारे इनके पार्टनर हैं जो इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे क्यों 40 पैसे का शेयर 175 गया है। अभी तक तो हमने आधी चीज़ें ही कवर की, आगे समझने की कोशिश करते हैं।
50+ कंट्रीज़ में इसकी प्रेजेंस बनी हुई है। अब इसके अलावा पहले ये देख लेते हैं इन्वेस्टर को क्या दिया। जैसे हमारी बात हुई थी कि 175 के आसपास, एग्जैक्टली याद नहीं है, उसी के आसपास ने टच किया था और अभी कहाँ है 1995 के आसपास, तो ऊपर के लेवल से बड़ा अच्छा करेक्ट हो चुका है। तो इसीलिए अभी एक साल में जो इसके गेन थे वो सारे इरोड हो चुके हैं, यानी 11% सिर्फ बचे हुए हैं। 2 साल में जो बचे हैं ऑलमोस्ट 370% रिटर्न अभी भी बचे हुए हैं, एंड 3 साल में 55। तो रिटर्न तो ये रहे, देखा जाए 2 और 3 साल में इसने ठीक ठाक से रिटर्न दिए। एक साल में जितने दिए थे रिटर्न जो थे, जैसे कि मार्केट एक बुल रन में है, अभी भी है, एक अच्छा करेक्शन आ चुका है, लेकिन इस करेक्शन से पहले यानी अक्टूबर से पहले की हम बात कर रहे हैं, तब ये शेयर बड़े ही शानदार रिटर्न दे चुका था अपने इन्वेस्टर को। अब बिजनेस मॉडल समझ गए, रिटर्न आपके सामने, किसी को अच्छे लग सकते हैं, किसी को बुरे लग सकते हैं। आप जिस लेवल के आसपास आपने एंट्री की होगी, एक्सिट की होगी, वही आपके लिए अच्छा और बुरा करेगा। जो 175 के आसपास जिसने एंट्री की हुई वो कंप्लीटली इसको बुरा कहेगा, एंड इस वीडियो को भी बुरा कहेगा, और जो इसके बारे में बात करेगा वो भी बुरा हो जाएगा। जिसने बिल्कुल नीचे के लेवल पे एंट्री की होगी वो हमेशा कहेगा हाँ बहुत अच्छी रिटर्न है, बहुत अच्छी कंपनी है। तो हमारी एंट्री ही हमें अच्छी बुरा बना देती है एज ऑफ नाउ। इसके अलावा अगर हम बात करें क्वार्टरली प्रॉफिट और लॉस कैसे रहे इसके, क्योंकि नंबर्स जानना ज़रूरी हो जाता है। तो आपके सामने कुछ नंबर हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें Q3 के FY21 के, और ये है Q3 के FY22, तो ये आपने देखा कि एक साल में क्या क्या चेंजेस हुए। टोटल इनकम की बात करें तो ये है 18.9% इनकम बढ़ी है। EBITDA मार्जिन डिप, ये हैं इसके हाल समाचार अभी तक के। बाकी पैट की अगर हम बात करें तो उसमें भी डिप -26, और EPS की अगर हम बात करें तो उसमें भी -25। तो आपने YoY बेसिस पे सभी जगह आपने डिप देखी है, वो भी 25 से, यानी कि एक चौथाई हर पार्ट में डिप आपको साफ नजर आ रही है। इतना आपने देखा, तो नंबर क्वार्टरली बेसिस पर वीक थे। अभी बात कर लेते हैं इसके जो 18 से लेकर अभी तक के नंबर, यानी कि ईयरली बेसिस पर कंपनी कैसे काम कर रही है। 18, 19, 20, 21 और अभी तक की हम बात करें TTM तक की, तो वो आप देख लीजिए जो इसकी इनकम है ओवर द ईयर कैसे बढ़ रही है। 61+, फिर 66 19 में, फिर 20 में 68, देन उसका 74 और अभी 71 के आसपास, पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है। तो ये हमें ये बता रहा है कि इसकी इनकम कंप्लीटली जो क्वार्टरली बेसिस पर डिप आ रही थी उसमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ग्रोथ किस हिसाब से बढ़ रही है वो भी आप परसेंटेज के फॉर्म में देख लीजिए। 7.8 यहाँ हुई थी, 3.4, फिर 8 और 30, ये अभी बढ़ ही रहा है, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है FY 2022। तो उस तरह से आपके सामने है सारी चीज़ें। इनकम तो बढ़ रही है। अगर हम बात करें बेटा मार्जिन भी आपके सामने है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 19, 17, 19, ये भी पॉजिटिव में है ईयरली बेसिस पे। देन हम बात करते हैं पैट की, हम बात कर लेते हैं 38, उसके बाद 2+ के आसपास, यहाँ पर 5 हुआ एंड 5+ हुआ, एंड उसके बाद 5490 भी कंटिन्यू चल ही रहा है। तो यहाँ पर भी आपको चीज़ें बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं, और कैश प्रॉफिट भी आपके सामने है। ये चीज़ हम फोकस करें अगर EPS का, तो जो 3.83 था वो अभी कहाँ हो चुका है, 5.52 के आसपास चल रहा है, जो कि पुअर है, डेफिनेटली पुअर है, लेकिन इम्प्रूव हो रहा है, ये आप कह सकते हो पास्ट से। पास्ट में जो 3.832 पहुंच गया था 19 में, फिर 5 आया, फिर 5.37, अभी 5.52, तो समवेयर इसका EPS कुछ सालों से इम्प्रूव हो रहा है, वो आपके सामने है। तो अभी तक हमें क्या समझ में आया, क्वार्टरली पे डिप है, डेफिनेटली डिप है। ईयरली में कंपनी काम कर रही, कुछ इम्प्रूव कर रही है, इम्प्रूव होने के बाद भी EPS काफ़ी पुअर हमको नज़र अभी आ रहा है। इसके बाद आपने ग्रोथ देख ली किस हिसाब से बढ़ रही है। हम बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट के ऊपर, क्योंकि बैलेंस शीट में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छुपी रहती है, हमको समझने की ज़रूरत होती है। ये भी बहुत शॉर्ट वीडियो है, क्योंकि जब हम किसी कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो और भी डीप में जाने की ज़रूरत है, आपको भी जानना चाहिए जब आप खुद से एनालिसिस करते हैं। तो वीडियो बहुत लंबा नहीं बना सकते, लेकिन समझने की कोशिश यहाँ करते हैं। नेटवर्थ तो आपने देख ली 18, 19, 20, 21, और ये कि नेटवर्थ इस कंपनी क्या हो रही है, 26+ ऑल नंबर्स इन मिलियन, यहाँ 26+, 27, 29, 36 एंड 39 रनिंग है। तो यहाँ पर तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म लोन होते हैं। लोन 2 टाइप के होते हैं, जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म उन्हें कहते हैं जो बेसिकली जो 1 साल के अंदर जो कंपनी को पे करने ही होते हैं 1 साल के अंदर, या फिर जो वर्किंग कैपिटल के लिए लिए जाते हैं सारी चीज़ों के लिए। एंड लॉन्ग टर्म लोन तो वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म लोन आप देख लीजिए, जो पहले 12 था, फिर 14, 17, 17+ और 20 अभी, तो ये भी कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा है। और लॉन्ग टर्म लोन आपके सामने 20, उसके 19, यहाँ पर थोड़ा डिप 16, 10, तो
यहाँ तक अब ये देखते हैं कंप्लीट हो गए, ये आपके सामने है 12, तो यहाँ से अगर देखा जाए 20 से ऑलमोस्ट 10 हाफ तो कम कर दिया था। तो ये एक अच्छी बात है कि लॉन्ग टर्म लोन पे इन्होंने काम करना शुरू किया, ये भी जानते हैं कंपनी। ग्रॉस डेट आपके सामने, इनके पास ग्रॉस डेट कितना है, 32 था, 33, 34, 28 एंड 32 डेट है आपके सामने। कितना है क्लियरली, कितना कम हो रहा है वो भी आपके सामने है। नेट डेट ये रहा। और अगर हम बात करें उसके बाद एसेट, टोटल एसेट का क्या हाल है, 72, 77, 83, 86, एसेट क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ रही है, तो ये अच्छी बात है। तो डेट भी है, डेट अभी बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि डेट 50% कम हो चुका है या फिर कम्प्लीटली कम हो चुका है। शॉर्ट टर्म डेट बढ़ ही रहा है और वैसे डेट भी इस पर है ही, तो डेट फ्री कंपनी बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये आप ज़रूर कह सकते हो कि जैसे हमने देखा था कि जो इनका नेट डेट है उस समय आपको थोड़ी जो कि यहाँ एक सेकेंड, ये है नेट डेट जो 30 था, 13, 29, 23, यहाँ तक थोड़ा सा इन्होंने कम करनी 25, तो नेट डेट में इन्होंने थोड़ा सा कमी की है, वही आपको देखने को मिल रहा है। आखिरी जो समरी के फॉर्म में आपको दिख रहा है वो रिड्यूस हुआ है 46% के आसपास। लेट्स सी कब कंपनी या कब तक इसके ऊपर काम करते हैं और कब ही हमें और कम देखने को मिलता है नेक्स्ट क्वार्टर में, ईयर्स में। जो डेट फ्री कंपनी बिल्कुल नहीं है। अब बात कर लेते हैं रेशियोज़ के फॉर्म में कंपनी को जानने की। बहुत सारे रेशियोज़ होते हैं, उनमें से कुछ हम इंपॉर्टेंट रेशियोज़ को और कवर करने की कोशिश करें। नेट डेट टू इक्विटी 18, 19, 20 और 21 और 22 रनिंग। तो जो डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से काफ़ी ऊपर था, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा संभालने की ज़रूरत हो जाती है, वो 1 से थोड़ा कम हुआ, 1.09 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 6.4 हुआ, अभी 6.5। तो समवेयर ये कम हुआ है, जो एक अच्छी बात है, लेकिन अभी भी एटलीस्ट 0.50 के अंदर आ जाए तो अच्छी बात हो जाएगी। बाकी आपके सामने है नेट डेट इक्विटी रेशियो, एबिटा रेशियो, उसमें भी कुछ तो कम हो रहा है। लेट्स सी कब तक इसके ऊपर काम होता है। एंड उसके बाद करंट रेशियोज़ ये हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें डेबिटर डेज, ये भी आप देख सकते हो, इसमें भी कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। पेबल डेट्स मतलब जो वर्ड है वो आपको सब बता रहा है कि कितने दिनों में ये चीज़ें होती हैं पेबल की, ये भी उसी लेवल के आसपास है, इसमें भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। देन अगर हम बात करें यहाँ पर ROE तो 15 था, 15 to 16, 16 + 17, समय थोड़ा सा ROE इम्प्रूव हो रहा है। ROC की बात करें 11 से 10, 12, 13, 15, तो ROE ये चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं और डेट के ऊपर भी कंपनी कुछ काम कर रही है। वो आपने देखा था नंबर्स के फॉर्म में भी, जो नेट डेट हमने देखा था वहाँ, और डेट टू इक्विटी रेशियो भी हमको बता रही है। तो समवेयर कंपनी इम्प्रूवमेंट के फेज़ में अभी चल रही है। अब आगे कब तक करेगी पेपर पे, वो तो हमें टाइम ही बता देगा, कंपनी खुद ही रिलीज़ करेगी, उसके ऊपर तो हम तो कॉमेंट नहीं कर सकते, लेकिन जो है वो आप देख लीजिए। बात करते हैं इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर ग्रुप के पास 70% है, मेजॉरिटी उनके पास है। उसके बाद कुछ स्मार्ट मनी यानी कि FPIs, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, पब्लिक, इन सभी की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो मेजॉरिटी इनके पास है, ये सारा ब्लू पार्ट। देन उसके बाद FPI की बात करें, फॉरेन पोर्टफोलियोज ये बात करें 9% प्लस, म्यूचुअल फंड की बात करें 2.6, काफ़ी कम है, एंड इंश्योरेंस कंपनी 2.4, पब्लिक के पास है 15 के आसपास। तो स्मार्ट मनी का ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है भी नहीं। पहला रीज़न ये है कि मेजॉरिटी तो प्रमोटर के पास है, प्रमोटर ने ही कम नहीं किए हैं, प्रमोटर के पास ही है, तो बाकी लोग कैसे खरीदेंगे। तो जो मार्केट में जो शेयर सर्कुलेट हो रहे हैं वो कहाँ बटे हुए हैं वो आपके सामने देख सकते हो। बाकी टॉप इंस्टीट्यूशनल जो शेयर होल्डर है वो आप देख सकते हो, LIC ने इन्वेस्टमेंट किया है, L&T म्यूचुअल फंड, DSP म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड एंड टाटा म्यूचुअल फंड, ये वो टॉप के फंड हैं जिन्होंने इस कंपनी में एज ऑफ नाउ इन्वेस्ट किया हुआ है। तो नाम तो बड़े स्ट्रॉन्ग है, लेकिन भले ही उनकी होल्डिंग कम है लेकिन स्ट्रॉन्ग है, रिटर्न अच्छे दिए, काम अच्छा है, प्रेजेंस अच्छी है, कुछ फंडामेंटल थोड़ा सा हिले हुए हैं। इसीलिए जो स्मार्ट मनी है, जो आपके सामने स्मार्ट मनी के फॉर्म में नाम दिख रहे हैं, इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया है उन्हीं पैरामीटर के बेसिस पे जो हमने चेक किया, जो हमने पढ़े, लेकिन कम किए हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करें इसके वैल्यूएशन के ऊपर, अगर हम बात करें इंडस्ट्री की पी चल रही है इस वक्त 17.76, ये स्टॉक आपको मिला 13 के आसपास, अच्छा करेक्ट हो गया। मैंने आपको बोला 175 के आसपास से 90-95 आ चुका है। इंपॉर्टेंट लेवल जहाँ पर भी आपको टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद मिलता है, रडार पर रख सकते हैं, जिनके पास है तो ये वो लेवल है जहाँ से रिवर्स भी कर सकता है। और EPS की बात करें तो पुअर था, हमने देखा EPS इंप्रूव हो रहा है लेकिन अभी भी काफ़ी पुअर है। अच्छा काम बोलते हैं, हमारा जो पैरामीटर है 20+ है, 20+, अदरवाइज ऐसे शेयर भी जिनके 80 EPS चल रहा है। डिविडेंड ज़्यादा कंपनी देती नहीं है, यानी 0.16, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके अकाउंट में कुछ भी नहीं भेजती है। क्वार्टरली रिजल्ट के बाद थोड़ा मोड़ा आपको कैश दे देती है, आपको डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में। और आज की ट्रेडिंग सेशन के बाद 47% की डिलीवरी उठाई गई है।
तो ये कुछ चीज़ें हैं, हमने सारी चीज़ें अनबाइस्ड वे में आपके सामने रखने की कोशिश की। ये नहीं कह रहे कंपनी अच्छी है, ये नहीं कह रहे कंपनी ख़राब है, सीधा रिसर्च आपके सामने है, आप ही डिसाइड करिए क्या है ये चीज़ें। तो इन सब के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो हमारी टीम की मेहनत अच्छी लगती है तो बताइएगा, लाइक करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके हम तक आप अपना रिएक्शन पहुंचाइएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।